हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर, जो कि एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और साथ ही साथ इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ चुका है, तो आपको एक ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। Shikhar and Rohit were partners in a firm sharing profits in the ratio 7:3. On 1st April 2017, they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Kavi brought 4,30,000 as his capital and 25,000 for his share of goodwill premium. The balance sheet of Shikhar and Rohit as on 1st April 2017 was as follows. ठीक है, तो ये तो उनकी ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट पे बाद में आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है एडमिशन के वक्त। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ रही है। तो एक काम कीजिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आप आर लिखेंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ये मशीनरी में भी हमने आर लिखा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आर आपको ये बताता है कि दिस विल अपीयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ ही साथ जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो दिस विल बी शोन एट रिवैल्यूड फिगर। इज इट क्लियर? द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 50,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी है। यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब आप पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो उससे पहले इस लायबिलिटी को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर डाल दे रहा हूँ। ये डॉट आपको रिमाइंड कराएगा कि इसके अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है, और एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट्स आमतौर पे गलती करते हैं। फिर उसके बाद आइए, कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कवि के कैपिटल के हिसाब से शिखर और रोहित का कैपिटल रहेगा। ठीक है, कवि के कैपिटल के हिसाब से शिखर और रोहित का कैपिटल रहेगा। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब एक काम करते हैं, सीधे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं आपको रिवैल्यूएशन में, एक लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा मशीनरी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, फायदा हो रहा है तो इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 20%। 20% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दैट वुड बी आई थिंक 70,000। ठीक है, और फिर आइए मशीनरी पे, तो मशीनरी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 10% से। तो हम लिखेंगे टू मशीनरी। कितना डेप्रिशिएट हो रही है मशीनरी? 45,000। क्लियर है ये? तो आप देखो 70,000 का गेन है, 45,000 का लॉस है, तो अल्टीमेटली गेन ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ बताइए? 25,000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा शिखर और रोहित के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे शिखर कैपिटल अकाउंट और रोहित कैपिटल अकाउंट। जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली एस और आर लिख रहा हूँ। शिखर कैपिटल अकाउंट और रोहित कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा 25,000 के रेशियो में 7:3। देखिए कितना होता है। 25,000 divided by 10 into 7, तो that would be 17,500, और ये हो जाएगा 7,500। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, डन है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को भले ही आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, तो फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। लेक्चर को पॉज कर लीजिए ज़्यादा है तो।
चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यू पार्टनर के हिसाब से हम ओल्ड का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, न्यू के हिसाब से ओल्ड का कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि न्यू का कैपिटल कितना है। देखिए यहाँ पे न्यू partner is coming for 4,30,000, and how much he is bringing? He is bringing 4,30,000 and he is coming for 1/4 share। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप वन, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल फाइंड करो। तो टोटल कैपिटल आ जाएगा हमारा 4,30,000 न्यू पार्टनर का कैपिटल है, इनटू इनटू क्या, इनटू इसका जो शेयर देख रहे थे आप 1/4, उसको करो रिवर्स, तो हो जाएगा 4/1। तो 4,30,000 इंटू 4/1, तो दैट वुड बी 17,20,000। सो दिस इज योर टोटल कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है। अब क्या करना है, इनको हमको इनके नए पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू पीएसआर आपको फाइंड करना पड़ेगा। न्यू पीएसआर कैसे फाइंड करेंगे, देखो कवि इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। If Kami is coming for 1/4 share, that means the remaining share would be 3/4। चार में से एक अगर कवि का हो गया तो बाकी बचे चार में से तीन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 3/4। और ये 3/4 शिखर और रोहित आपस में बांट रहे हैं किस रेशियो में, 7:3। तो इंटू 7/10, तो दैट वुड बी 21/40। ठीक है, ये हो गया किसका, शिखर का। ठीक है, दूसरा आइए रोहित, रोहित का 3/4 इंटू 3/10, दैट वुड बी 9/40, है ना। और कवि, कवि का है 1/4, तो उसको हम लिख सकते हैं 10/40। तो न्यू रेशियो जो आ गया वो आ गया हमारा 21:9:10। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट 17,20,000 इन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। तो आपको पता करना है कि किसका कितना कितना कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 21:9:10, तो डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा 40 × 21, तो दैट वुड बी, अब मैं बोलता हूँ क्या नाम है इसका, शिखर, शिखर का कैपिटल हो गया 9,03,000। ठीक है, रोहित का कैपिटल हो गया, ये रोहित का कैपिटल हो गया 3,87,000। और कवि का कैपिटल तो हमको मालूम ही है, वो लेके आ रहा है, दैट इज 4,30,000। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए इस लेक्चर को पॉज करके। तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेक्चर को पॉज करें, तो फिर इसको रब करके मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे हम पहले पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, शिखर, रोहित, कवि, शिखर, रोहित और कवि। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख और 3,50,000। ठीक है, एंड नाउ कवि इज कमिंग फॉर
बाय कैश, है ना, 1/4 शेयर विथ कैपिटल ऑफ ₹4,30,000। ठीक है। और फिर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अब एक बार देख लेते हैं, ये जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रीमियम लेके आ रहा है 25,000, ये भी हम बांट देंगे इस रेशियो में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम। ठीक है, बाय प्रीमियम 25,000। तो 25,000 किस रेशियो में बांटना है? 7:3। क्यों 7:3 बताएंगे? क्योंकि यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 17,500 और ये हो जाएगा 7,500। ठीक है। रिवैल्यूएशन पे हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था, याद है आपको? बाय, नोट डाउन किया होगा आपने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इतना ही था, 17,500 और 7,500। ठीक है। इसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये आप रिजर्व देख रहे हो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है? 1,00,000 रुपए है, 7:3 में बांटेंगे तो हो जाएगा 70,000 एंड 30,000। ठीक है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 में से कुछ एडजस्टमेंट था, ध्यान कीजिए। ये लायबिलिटी थी हमारी 50,000 की, तो 1,00,000 माइनस 50,000 हो जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा? 50,000। तो वो 50,000 हम बांट देते हैं 7:3 में, तो हो जाएगा 35,000 और 15,000। ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया, ये चला गया, ये चला गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चला गया, और कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं बचता है। मगर एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमने कैपिटल एडजस्ट किए थे, है ना, कैपिटल जो हमने एडजस्ट किए थे वही अब उनके न्यू कैपिटल है। तो जितने भी कैपिटल अब फाइनली उनके होने चाहिए, है ना, शिखर, रोहित और कवि के जितना जितना, स्पेशली शिखर और रोहित का, क्योंकि कवि तो ठीक है 4,30,000 लेके आ रहा है, उसी के हिसाब से हमने एडजस्ट किया शिखर और रोहित का कैपिटल। और वो एडजस्ट करने के बाद कितना आया, जितना भी आया वो हमको यहाँ लिखना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन। इतना इतना होना चाहिए, और जितना जितना होना चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यही अल्टीमेट कैपिटल है, फाइनल जो कैपिटल है उनके पार्टनर्स के, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें भी आपको ध्यान होगा कि हमने लिखा था टू बैलेंस कैरी डाउन, वो क्या है? एट द एंड ऑफ, मतलब क्वेश्चन के आखिर में इतना कैपिटल फाइनली उनका है, तो इतना ही होना चाहिए न्यू के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। कितना हमने अभी फाइंड किया था, याद होगा आपको? ये हमने देखा था 9,03,000, 3,87,000, और इसका है 4,30,000। ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो नए के हिसाब से हमने जो कैपिटल पुराने पार्टनर्स का एडजस्ट किया, है ना, उसको हमको कहाँ पे लिखना है? उसको आपको लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर। इज इट क्लियर? अब क्या करना है? अब आपको देखना है कि इस तरफ ज्यादा है या इस तरफ ज्यादा है, ये आपने चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरफ ज्यादा आ रहा है। शिखर का टोटल क्रेडिट साइड का आएगा, ये आ रहा है 9,40,000। 9,40,000 ये आ गया क्रेडिट साइड। और आर का आ रहा है 7,500 प्लस, तो ये आ रहा है 4,10,000। ठीक है। और ये है 4,30,000। ठीक।
तो ऑब्वियस सी बात है, इधर भी हम वही लिख देते हैं 9,40,000, ठीक है, 4,10,000 और 4,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इधर कम है, तो ये कम को कैसे हम फिल करेंगे, लिखेंगे टू कैश, कितना, 37,000, डिफरेंस दिख रहा है आपको, और ये डिफरेंस दिख रहा है 23,000, ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। ये कैश, ये कैश। एक काम करते हैं अपन, हम यहीं पे एक कैश अकाउंट बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जगह कम है मगर आप थोड़ा बेयर कर लीजिए, कैश अकाउंट बनाने में आसानी होगी, सामने सामने हम बना लेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, क्योंकि कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, तो उसके लिए कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर केवल एक ट्रांजेक्शन होता तो शायद नहीं बनाते, मगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे कैश के, ये देखो ये कैश इन दोनों को दिया है ना, ये हो गया, ये कैश लेके आ रहा है, ये प्रीमियम का कैश लेके आ रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा फिर उस केस में। तो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट तो आप 11 से बनाते आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे पास ऑलरेडी ये देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,50,000 हमारे पास पहले से था, पार्टनर के आने से पहले 1,50,000 था। पार्टनर आया कवि, तो टू कवीज कैपिटल अकाउंट, वो और लेके आया 4,30,000, ठीक है। और प्रीमियम भी लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, कितना लेके आया, 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ये सब आ रहा है ना। और ये टू कैश मतलब जा रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना। शिखर अकाउंट डेबिट टू कैश, शिखर को पैसे दे दिए तो पैसे जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय शिखर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा 37,000। और यहाँ भी इसको भी हम पैसे दे रहे हैं बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ इसको दे रहे हैं 23,000, ठीक है, ये पैसे आ रहे हैं और ये पैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, टू कैश लिखा है ना, टू कैश हो बाय कैश है मतलब आ रहा है, टू कैश है मतलब जा रहा है, ये 11th की बेसिक चीजें हैं, मगर मैंने देखा है कि काफी 12th के स्टूडेंट्स को इनमें दिक्कत जाती है, जिसके कारण से वो गलती करते हैं। तो ये माइनस करके देखता हूँ मैं कितना आ रहा है, -23,000, तो ये आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 5,45,000, ठीक है। ये आपका कैश का बैलेंस आ गया 5,45,000। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से। अगर ये क्लियर है तो फिर हम सीधे बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलो बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले देख ले कि बैलेंस शीट में अब क्या क्या आएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में तो ये कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, एक मिनट रेड पेन लेते हैं अपन, है ना। ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, है ना। ये आपका कैश है, ये आपका नया बैलेंस शीट में आएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये क्रेडिटर आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, रिवैल्यूड फिगर पे मशीनरी, रिवैल्यूड फिगर के डेटर्स, ओल्ड वैल्यू पे स्टॉक, कैश का मैंने बता दिया आपको। और तो और क्या आएगा, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। देखो ये छूट जाता है कई बार स्टूडेंट से, क्योंकि ये एक लायबिलिटी दी हुई है, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 50,000, तो स्टूडेंट से ये छूट जाती है। आप बैलेंस शीट कर लोगे, ये कर लोगे, और यहाँ पे 50,000 ये नहीं लिखोगे, तो फिर वहां पे आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी आपकी, भाई यहाँ पे जैसे आप बताओ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो इसको भी आपने क्या किया, इसको आपने बैलेंस शीट में बढ़ा के लिखा ना, तो ये भी तो एक लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इसको भी तो आप लिखोगे बैलेंस शीट में। आधी बात समझ में। तो कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो उनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा नई बैलेंस शीट में, है ना। जैसे लायबिलिटी यहाँ पे मान लो कोई लायबिलिटी, कोई ये एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी आप रिकॉर्ड करते हो नई बैलेंस शीट में। तो वैसे यहाँ भी एक लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो
अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, सब कैपिटल अकाउंट्स में किस किस का कैपिटल है यहाँ पे, शिखर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रोहित कैपिटल अकाउंट एंड कविस कैपिटल अकाउंट। याद है क्या कितना कितना था? मेरे को ध्यान आ रहा है इसका था 9,03,000, इसका था 3,87,000, और ये लेके आ रहा था जहां तक 4,30,000। देख लेते हैं, 9,03,000, 3,80,000 एंड 4,30,000, 87 है ये ना। ये हो गया, ये आपका। उसके अलावा एक लायबिलिटी और है, एक क्रेडिटर हो गया और एक ये लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो क्रेडिटर है 1,50,000, तो क्रेडिटर आ गया आपका 1,50,000। इसका टोटल जरा कीजिए कितना आ रहा है इसका टोटल। इसका टोटल अपन ने किया था 17,20,000, ध्यान होगा आपको, शुरू में अपन ने फाइंड किया था। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया 1,50,000। क्लियर है? अब क्रेडिटर्स के बाद हमारी एक और लायबिलिटी थी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है? 50,000। तो ये लायबिलिटीज हो गई। अब एसेट्स में आ जाते हैं, तो कैश, कैश आपने 5,45,000 अभी अभी अपन ने देखा था। देखो ये कहाँ गया, 5,45,000 हो गया कैश। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20% से बढ़ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 4,20,000। 20% मतलब 70,000 जोड़ दिया अपन ने। मशीनरी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये हो जाएगा 4,05,000। ठीक है, ठीक है, तो अपन लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000। ठीक है, मशीनरी हमने देखा 4,05,000। और डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, 2,00,000 रुपए। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 3,50,000, 2,00,000 और 3,50,000। डेटर्स है आपका 2,00,000 रुपए। ठीक है, और स्टॉक है ना, स्टॉक था 3,50,000। ठीक है, और कैश हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें तो हो गई हैं। तो चलिए इसका टोटल करके देखते हैं। 5,45,000 प्लस 4,20,000, 4,05,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,50,000। तो इस तरफ हमारा जो टोटल आ रहा है अभी, दैट इज 19,20,000। ठीक है, और इस तरफ का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। इस तरफ का टोटल भी मेरे ख्याल से हाँ बराबर ही है, ये हो गया 19,20,000। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैंने बड़े इत्मीनान से आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए भी यदि किया है, तो आपका 24 मिनट्स में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना बातों के अगर ये सारा क्वेश्चन करते, तो आराम से 16 मिनट में क्वेश्चन किया जा सकता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हालांकि आप फोकस करें कि आपको क्वेश्चन पहले तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके आप स्पीड बढ़ाइए, है ना। प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली ये 16, 17, 18 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि किस तरह से नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय।